हाय गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? बढ़िया हैं? बढ़िया होना भी चाहिए। चलिए भाई, आज हम लोग अपने लिमिट का 6वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों? जबकि मैंने आपको पीछे 5 लेक्चर पढ़ा दिए हैं और जो बच्चे पिछले 5 लेक्चर नहीं पढ़े हैं प्लीज़ वो पहले जा कर के 5 लेक्चर पढ़ लें, तब ये 6वां लेक्चर देखें। क्योंकि ये जो लेक्चर नंबर 6 है ये आपको तभी समझ में आएगा जब पहले से आप 5 लेक्चर पढ़े रहेंगे। ठीक है? और 5 लेक्चर हमने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है, आप उसको जा कर के पहले पढ़ लें। आइए बच्चों, हम लोग अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे लिमिट पे जो लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन limit problem based on function of the form 1 की पावर इन्फानाइट और इन्फानाइट की पावर इन्फानाइट। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इन्फानाइट और इन्फानाइट की पावर इन्फानाइट। तो इस प्रकार की जो लिमिट होती हैं उनको हम किस प्रकार इवेल्युएट करते हैं, उनको इवेल्युएट करने के क्या तरीके होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस पर हम ले लेते हैं बच्चों। इस पर जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर 1 अपॉन साइन x। cos x की पावर 1 अपॉन साइन x। बच्चों, यहाँ पर अब अगर आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो x की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो जो cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 1 अपॉन साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो तो 0 ही रहेगी। तो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 की पावर इन्फानाइट बन रहा है, नहीं बन रहा है? अगर x की वैल्यू आप 0 रख दो तो देखो ना, cos 0 की पावर 1 अपॉन साइन 0। अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हो, जैसे ही आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आपको क्या दिख रहा है? cos x की पावर 1 अपॉन साइन x इज इक्वल टू cos 0 आपकी पावर 1 अपॉन साइन 0। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और 1 अपॉन साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 0 इन्फानाइट होता है, तो 1 की पावर इन्फानाइट। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर अगर इन्फानाइट है तो उसका रिजल्ट 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी लगा दे, 1 की पावर कितनी भी लगा दे, आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो क्या वैसे लगा सकते हो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को, बड़े इजली आपको आंसर क्या मिल गया? 1 मिल गया। लेकिन मैं आपको एक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने का प्रयास करता हूँ। जब भी आपसे इस फॉर्म पर क्वेश्चन मिले 1 की पावर इन्फानाइट या फिर इन्फानाइट की पावर इन्फानाइट की फॉर्म में जब भी आपको लिमिट दिखती है, आपको हमेशा क्या करना होता है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसको हमेशा किसके इक्वल मान लेते हैं बच्चों? y के इक्वल मान लेते हैं। y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर 1 अपॉन साइन x। ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों, इसको हम दोनों पक्षों में क्या ले लेते हैं? लॉगरिथम, लॉग ले लेते हैं। तो इधर भी हमने लॉग ले लिया, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। इधर भी हमने log ले लिया, तो log cos x की पावर 1 अपॉन
साइन एक्स। ठीक है बच्चों, आप देखो ये वैल्यू हो जाएगी log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। बच्चों आप लोग जानते हो log a की पावर b, जो log a की पावर b का फार्मूला होता है, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, हो जाता है b log a। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर जो 1 अपॉन साइन एक्स है ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स और log cos x। ठीक है बच्चों, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो बच्चों तो log y इज इक्वल टू आप 1 अपॉन साइन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 log cos x पे हमने अलग लिमिट ले ली है और 1 अपॉन साइन एक्स पे इंटू लगा करके हम अलग लिमिट ले लेते हैं बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब अगर आप देखो ध्यान से बच्चों तो होगा क्या, होगा ये, या फिर आप इसको इतना ही लिखा रहने दें log cos x इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 log cos x इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, जबकि हम लोग क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है वो बच्चों क्या होती है, 1 होती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है बच्चों कि यहाँ पर जो वेरिएबल है x और वही वेरिएबल x यहाँ भी होना चाहिए, x तभी वैल्यू आपकी 1 होती है। तो इस तरह से अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं लिमिट के, तो डेफिनेटली हम यहाँ से लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log, ये जो cos x है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos x माइनस 1। ठीक है बच्चों, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तो सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ भी लिखा जा सकता है। क्यों, देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अंदर cos x, तो लिखा log cos x ही है, कुछ दूसरा तो हमने लिखा नहीं है बच्चों। ठीक है, और अपॉन में अगर हम बच्चों यही चीज़ cos x माइनस 1 लिख करके इनटू में भी हम cos x माइनस 1 कर दें और अपॉन में साइन x लिखा है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, यही चीज़ आपको ध्यान देनी होती है बच्चों कि आपको जब भी log आएगा, log के अंदर जो भी फंक्शन आएगा उसको आपको इस फॉर्म में ज़रूर रूपांतरित करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की जो भी लिमिट होंगी, जितने भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड होंगे, सब पे यही प्रोसेस अप्लाई करनी है आप लोगों को। ठीक है, आपको हमेशा अगर 1 नहीं है तो 1 प्लस cos x माइनस 1, मतलब आपको 1 प्लस एक्स की फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। अब देखो ये क्या हो गया, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में आ चुका है बच्चों। आप इसे लिख सकते हो बच्चों log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। हमने बच्चों क्या किया, इस फंक्शन पर अलग लिमिट ले ली और इस फंक्शन पर अलग लिमिट ले ली, तो इससे क्या हुआ log 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 और इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन साइन x। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को 1 कर लो, तो जब ये चीज़ 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ इतना बचेगा। तो हम लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन साइन x। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने इस फॉर्म को ये जो इस फॉर्म में दिया गया था 1 अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में था, 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म में था, उसको हमने बच्चों किस फॉर्म में रूपांतरित कर दिया, 0/0 की फॉर्म में। आप देख सकते हो x की वैल्यू रखो cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 0
और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0/0 की फॉर्म में आ गया है। अब इसे सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो गया। log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। बच्चों यहाँ पर हम cos x का फार्मूला रख देंगे। आप लोग जानते होंगे cos x का फार्मूला। cos x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 होता है बच्चों। आप देख सकते हो cos x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 होता है बच्चों। तो cos x की जगह पर हम रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और आगे क्या लिखा है बच्चों, -1 अपॉन साइन x। बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो log y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -2 साइन स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, साइन x अपॉन 2, साइन x अपॉन 2, और अपॉन साइन x का जो फार्मूला होता है साइन थीटा का, वो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है। तो साइन x की वैल्यू हमने रख दी बच्चों 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, 2 से 2 कट गया, साइन x अपॉन 2 से साइन x अपॉन 2 कट गया, तो बच्चों log y इज इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस को बाहर लिख देते हैं, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, tan x अपॉन 2। तो बच्चों log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x टेंड्स टू 0 रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को, x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो माइनस tan 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस tan 0, और tan 0 की वैल्यू बच्चों जानते ही हो क्या होती है, 0 होती है। तो 0 तो ना तो ऋण में हो सकता है ना तो धन में, तो 0 0 ही रहेगा। और यहाँ पर बेस में क्या लिखा है, e लिखा है। तो बच्चों जब आप y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर 0 आ जाएगी, और e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी, और इसको ही हमने y माना था। तो इस तरह से हम बच्चों कह सकते हैं कि y हमने किसको लिखा था, y हमने लिखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर 1 अपन साइन x को। तो y की जगह पर हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर 1 अपन साइन x इक्वल टू 1। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर जो भी आपका आंसर था वो 1 आ गया। मतलब क्या है कि जब x 0 की ओर अग्रसर होगा तो cos x की पावर 1 अपान साइन x फंक्शन क्या होगा, 1 की ओर अग्रसर होगा। तो इसलिए जो 1 है वो cos x की पावर 1 अपान साइन x फंक्शन की लिमिट है, कब, x बराबर 0 बिंदु के लिए। ठीक है बच्चों, अब आप लोग बच्चों इसको नोट कर लो और मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ फिर आराम से दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए भाई, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 की पावर 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2। बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग जरा ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तब तक मैं इसको मिटा लेता हूँ। तब तक आप इस क्वेश्चन को जरा सा हल करो, देखता हूँ कौन कौन हल कर लेता है। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप वीडियो को पुश कर लो और उसके बाद इसको सॉल्व करते रहो, और नहीं सॉल्व होगा तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों देखो, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट इन्फानाइट रख दें तो इन्फानाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन्फानाइट 2 इंटू इन्फानाइट प्लस 3। तो कुल मिलाकर के जब x की वैल्यू इन्फानाइट रखोगे तो इन्फानाइट में 3 जोड़ोगे, इन्फानाइट आ जाएगा, और यहाँ पर भी इन्फानाइट तो ये भी इन्फानाइट हो जाएगा। और आप बहुत ध्यान से देखो,
तो यहाँ भी इन्फानाइट, यहाँ भी इन्फानाइट, तो इन्फानाइट बटे इन्फानाइट, इन्फानाइट बटे इन्फानाइट क्या हो जाएगा इन्फानाइट, और इन्फानाइट बटे इन्फानाइट क्या हो जाएगा इन्फानाइट। तो आप क्या देखते हो कि इन्फानाइट की फॉर्म इन्फानाइट, मतलब ये फंक्शन अगर हम यक्स की डायरेक्ट वैल्यू रख दें तो इनडेटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा बच्चों, ठीक है। आप बहुत ध्यान से देखो बच्चों, क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट इन्फानाइट रख दें तो फिर ये इन्फानाइट बटे इन्फानाइट, इन्फानाइट बटे इन्फानाइट, दैट मीन्स इन्फिनिटी की पावर क्या बन जाएगी इन्फिनिटी बन जाएगी। और ये चीज़ अपरिभाषित होती है बच्चों, गणित में इसका कोई भी रियल वैल्यू नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन इनडेटरमिनेट फॉर्म में चला गया है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसे हम 0/0 की फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो पहले बच्चों हमने जैसा कि बताया है आपको, आप इसको y के इक्वल में मान के दोनों तरफ क्या ले लोगे log ले लोगे। तो ऐसी लिमिट एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो y इज इक्वल टू मान लेते हैं कि भाई y की जो वैल्यू है वो है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 की पावर कितनी है बच्चों 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2। देखो बच्चों, आप दोनों पक्षों में जब आप log ले लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी log y, और इधर भी बच्चों जब log लोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट। बच्चों यहाँ पर आप log ले लोगे दोनों पक्षों में तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 टू द पावर 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2। अब देखो बच्चों, जैसा कि हमने बताया है log a की पावर b, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा बच्चों log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2, और बच्चों log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर आप देखो ध्यान से तो log y इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, दोनों फंक्शन को अलग अलग लिख लेते हैं, मतलब हम इस फंक्शन की लिमिट अलग निकाल लेते हैं और इस फंक्शन की लिमिट अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2, इनटू का मल्टीप्लाई जो भी सिंबल है यूज कर लो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। बच्चों मैंने जब x इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो तो लिमिट एट इन्फिनिटी, इवेल्युएशन मेथड ऑफ लिमिट एट इन्फिनिटी मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया है। आप मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो log y इज इक्वल टू बच्चों लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप यहाँ पर क्या कॉमन ले लोगे, ऊपर भी x कॉमन ले लोगे, तो ऊपर x कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 बटे x, और नीचे भी x कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 बटे x इंटू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा ऊपर x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर, और सिमिलरली नीचे भी x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, x से x कट जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा log y इज इक्वल टू, log y इज इक्वल टू, देखो बच्चों क्या आ जाएगा, अब आप x की वैल्यू डायरेक्ट इन्फिनिटी रख दो, इससे क्या होगा जैसे ही आप x की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे 2 बटे इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 2 बटे इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा 3 माइनस 0 बटे 3 प्लस 0। देखो 3 माइनस ये चीज़ 0, 3 प्लस ये चीज़ 0। अब ऐसे ही बच्चों x की वैल्यू यहाँ भी इन्फिनिटी 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 रख दोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ इन्फिनिटी रख दो, तो देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा अपने को बच्चों log 1 प्लस 0 प्लस 0 1 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0 प्लस 0, तो 2 प्लस 0 प्लस 0। तो बच्चों हमें रिजल्ट में क्या मिल गया log y इज इक्वल टू, बच्चों देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 अपॉन 3 log 1 अपॉन 2 इतना बच जाएगा बच्चों, 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log 1/2। बच्चों आप टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, है ना। तो इससे क्या होगा, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, y लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा 1/2। और y हमने किसको माना था बच्चों, y हमने माना था लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x² + 2x + 3 x² + 2x + 3 अपॉन 2x² + x 2x² + x + 5 टू द पावर 3x - 2 अपॉन 3x + 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों आप देख सकते हो कि आपने जब x इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा बच्चों, जब x इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा तो बच्चों ये जो फंक्शन है ना वो 1/2 की ओर अग्रसर होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों कि इस फंक्शन की लिमिट 1/2 है। ठीक है बच्चों। अब ये तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म पर है, आपको खुद से सॉल्व करना है इस तीसरे और चौथे क्वेश्चन को। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है बच्चों। अब मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया था और ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लोगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर दोगे और मैं आपके क्वेश्चन के आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। और अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम पर। चलते हैं बच्चों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। बच्चों इस पे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बच्चों करना है। अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइप है वो किस टाइप पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर बेस्ड है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है बच्चों कि ये जो फंक्शन दिया गया है कंबाइंड फंक्शन हो सकते हैं सब, और इनको क्या करना है कि इनकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको इवेलुएट करनी है और साथ में आपको ये बताना है कि जो इस फंक्शन की लिमिट है वो x = 1 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम बच्चों आपको बता देते हैं, हमने आपको ये बात बता रखी है कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी जब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = a क्या होता है, राइट हैंड लिमिट एट x = a। मतलब x = a पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तभी फंक्शन की लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, अन्यथा एग्जिस्ट नहीं करती। और इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू, और हम बच्चों आपको बता चुके हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है बच्चों, हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और बिल्कुल सिमिलरली राइट हैंड लिमिट को दिखाने के लिए x टेंड्स टू a+ यूज करते हैं। अब बच्चों इसी बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आइए हम आपको सोल्यूशन दिखाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्या है, इवेल्युएट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = 1+। तो यहाँ पर देखो जो गिवन फंक्शन है, द गिवन फंक्शन f(x) = 1 + x² when x is greater than 0 but less than or equal to 1 and 2 - x when x is greater than 1, x is greater than 1। बच्चों पहली चीज़ तो देखो हम आपको ये बता देना चाहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आपको पॉइंट दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, x = 1 पर आपको चेक करना है कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, और साथ ही में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना भी है, ठीक है। तो बच्चों कभी कभी x = 1 जैसे यहाँ पर दिया गया है ये दिया रहता है और कभी कभी नहीं दिया रहता है। तो जब नहीं दिया रहता है तो उस केस में हम ये देखते हैं कि कहाँ पर फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो रही है। तो फंक्शन की डिफिनीशन केवल एक पॉइंट पर चेंज हो रही है। देखो फंक्शन अलग अलग है, जब x का मान 1 है अर्थात x अगर 1 के बराबर है या फिर x क्या है 1 से छोटा है, तो इन दोनों स्थितियों में जो f(x) है वो कितना है बच्चों, 1 + x² है, 1 + x² है। और जब x ग्रेटर देन 1 है, जब x ग्रेटर देन 1 है तो उस स्थिति में जो f(x) है वो 2 - x है। तो इसका क्या मतलब समझ में आता है बच्चों कि जब x का मान 1 से छोटा है, बच्चों जब x का मान 1 से छोटा है
या फिर x 1 के बराबर है तो fx क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब तब फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और जैसे ही x का मान 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा जैसे ही होता है फंक्शन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है 2 माइनस एक्स हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या समझ में आता है बच्चों कि x बराबर 1 पर इस फंक्शन की जो डिफिनीशन है वो चेंज हो रही है। कैसे, x बराबर 1 पर तो फंक्शन ये है, x बराबर 1 पर फंक्शन ये है, और 1 के लेफ्ट में फंक्शन ये है और राइट में फंक्शन ये है। तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 1 वो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब फंक्शन की डिफिनीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इवेल्युएट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर निकालना है, x बराबर 1 पॉइंट पर निकालना है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, x 1 की ओर अग्रसर होगा। लेकिन बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं बच्चों। कब, किसका, fx। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो देखो हमने आपको पहले भी बताया, जब x 1 की ओर जाएगा, देखो ध्यान से, x क्या है, 1 से छोटा है, माइनस क्या दिखा रहा है, 1 से छोटा है। कितना छोटा है, h छोटा है। x 1 से छोटा है, कितना छोटा है, h छोटा है। और जैसे जैसे x 1 की ओर जाएगा, ठीक है, देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अगर x का मान 1 की ओर जाएगा तो h का मान 0 की ओर चला जाएगा। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन बच्चों। ठीक है, और हमेशा याद रखना लेफ्ट हैंड लिमिट को इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। पीछे के लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि ये सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, तो x 1 की ओर अग्रसर है तो h किधर जाएगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। और अब देखो x का मान 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा, तो आपने कहा सर x का मान 1 से छोटा है। तो अगर x का मान देखो 1 माइनस h, मतलब 1 में से h कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी है, तो कुछ भी घटाओगे तो 1 से छोटा हो जाएगा। तो जैसे ही x का मान 1 से छोटा होगा तो हम आएंगे, देखो 1, x क्या है, 1 से छोटा है। देखो ध्यान से, x क्या है, 1 से छोटा है, ये लेस देन, देखो लेस देन 1 से छोटा है, तो फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो fx की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो आप देखो बच्चों, x टेंड्स टू 1 माइनस, और fx की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अब क्या करेंगे, जब x 1 की ओर अग्रसर होगा तो h किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। x 1 की ओर अग्रसर होगा तो h 0 की ओर अग्रसर होगा, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस h। तो 1 प्लस x की जगह पर x क्या है, 1 माइनस h, 1 माइनस h का स्क्वायर। और बच्चों h क्या है, 0, तो 1 प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पर कितना है, 2 है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम राइट हैंड लिमिट की। किसकी बात करते हैं बच्चों, राइट हैंड लिमिट की। तो देखो बच्चों, हम बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की। हम बच्चों राइट हैंड लिमिट इधर निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर निकालना है बच्चों, x बराबर 1 पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट को लिखने का जो तरीका होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। तो देखो बच्चों, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, देखो x टेंड्स टू 1 प्लस, ये जो 1 प्लस है, 1 प्लस का क्या मतलब है, x की वैल्यू जो भी है वो 1 से बड़ी है, x का जो भी मान है वो 1 से बड़ा है। तो अगर x का मान 1 से बड़ा, देखो यही चीज़ हम देखते हैं, इसको देख करके फंक्शन निर्धारित करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो x का मान 1 से बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा है, तो जब x का मान 1 से बड़ा है, देखो x का मान 1 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या है, 2 माइनस एक्स। तो fx की जगह पर हम क्या ले लेंगे, 2 माइनस एक्स। अब देखो बच्चों, हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो जब x 1 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, h बड़ा है। x अगर 1 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, h बड़ा है। और जैसे जैसे x 1 की ओर अग्रसर होगा
देन h किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा, ठीक है। तो अगर x 1 की ओर अग्रसर है तो h किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। और 2 माइनस एक्स, तो x की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों, 1 प्लस एच। तो अब बच्चों देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 1 माइनस एच। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखो h 0 है तो 2 में से 1 गया, कितना आ गया, 1। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पे क्या आया, 1 आया। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो क्या बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आई, नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है और राइट हैंड लिमिट क्या है, 1 है। तो डेफिनेटली बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो डेफिनेटली क्या है, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये चीज प्रूव हो गई कि लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अस्तित्वहीन है, इसकी लिमिट अस्तित्व में नहीं है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे, इसलिए x बराबर 1 पर fx की सीमा अस्तित्व में नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी प्रॉब्लम है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, उस पर आप क्वेश्चन इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के फंक्शन आपको देता रहेगा और विभिन्न बिंदुओं पर आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा, तो आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे। फिलहाल बच्चों आप इसको नोट कर लें और इसके बाद में आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 है जब x 0 के इक्वल नहीं है और 0 है जब x बराबर 0 है। आपको एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर चेक करना है फंक्शन जो भी है वो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको फिर से एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन ही दिखाना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको, जो दूसरा क्वेश्चन है ये मैंने आपको दिया, इस दूसरे क्वेश्चन को आप इसको लगाइए, वीडियो पुश कर दीजिए और इस क्वेश्चन को लगाइए और लगा करके हमें बताइए कितना आंसर आ रहा है। और आइए बच्चों अब हम लोग इस क्वेश्चन को लगा कर देखते हैं। सेम क्वेश्चन है जो पीछे भी क्वेश्चन करा है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है। यहाँ पर भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट करनी है और साथ में बताना है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो बेटा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हम तभी बता पाएंगे बच्चों जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की निकालेंगे। तो आइए बच्चों निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 4 पर निकालेंगे। तो बच्चों हमने पहले भी बताया है जैसा कि लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में ऑफ fx। अब बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस है। तो बच्चों 4 माइनस का क्या मतलब है कि जो x है वो 4 नहीं है, x का मान 4 के बराबर नहीं है बल्कि क्या है 4 से छोटा है। तो बच्चों इसका क्या मतलब है, x बराबर 4 कतई नहीं है, मतलब x 4 माइनस का क्या मतलब है, x लेस देन 4 ये चीज़, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x 4 से छोटा है, x 4 से छोटा है, ठीक है। तो जब x 4 से छोटा है तो fx क्या होगा, ठीक है, x 4 से छोटा है तो fx क्या होगा, ये होगा। अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया था, फिलहाल मैंने 4 यहाँ लिख दिया है। देखो बच्चों जब x 4 नहीं है तो x 4 नहीं है, ये बात सही है। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x 4 नहीं है बल्कि क्या है 4 से छोटा है। तो जब x 4 नहीं है तो फंक्शन ये वाला होगा
तो फंक्शन ले लिया मॉड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। अब बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे बच्चों सब्स्टिट्यूट, आइए देखते हैं। देखिए x क्या है, 4 से छोटा है। कितना छोटा है, h छोटा है। x 4 से छोटा है, कितना छोटा है, h छोटा है। अब बच्चों अगर x 4 से छोटा है, h छोटा है, तो फिर x 4 की ओर अग्रसर होगा तो h किधर जाएगा बच्चों, 0 की ओर जाएगा। क्लियर। तो अब देखो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 4 है तो यहाँ क्या लगा दोगे, h टेंड्स टू 0, और जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे, 4 माइनस एच। तो 4 माइनस एच माइनस 4 अपॉन, यहाँ पर भी x है तो 4 माइनस एच माइनस 4। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, मॉड के अंदर माइनस h बचेगा और नीचे क्या बचेगा, माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और बच्चों हम जानते हैं मॉड के अंदर कोई भी चीज़ होती है तो पॉजिटिव में ही बाहर आती है जब वो पॉजिटिव होती है, और जब ये निगेटिव होती है तो निगेटिव में बाहर आती है। तो डेफिनेटली माइनस h किस में हो जाएगा, प्लस h में हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, माइनस h। तो बच्चों h से h काट दोगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा, -1। तो हमें क्या दिखता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है x बराबर 4 पर इस फंक्शन की कितनी है, -1 है। ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। तो देखो बच्चों राइट हैंड लिमिट जब आप निकालने के लिए जाओगे x बराबर 4 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस fx लिखोगे। अब देखो बच्चों x का मान 4 से ज़्यादा है, x का मान 4 से ज़्यादा है, 4 तो नहीं है ना, बस शर्त ये है अगर x 4 नहीं है, अगर x 4 के बराबर नहीं है तो फिर ये वाला फंक्शन आपको लेना है। ठीक है। तो x 4 के बराबर कहाँ है, देखो ना, x तो 4 से बड़ा है ना, x 4 के बराबर नहीं है, तो x जब 4 के बराबर नहीं है तो फंक्शन हमारा लिया जाएगा मॉड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो बच्चों, x की वैल्यू क्या होगी, 4 प्लस h होगी, क्योंकि 4 से बड़ी है, कितनी बड़ी है, h बड़ी है, और जब x 4 की ओर जाएगा तो h किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। ठीक है बच्चों। तो डेफिनेटली x जब 4 की ओर जाएगा तो h किधर जाएगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। x अप्रोचेस 4 देन h अप्रोचेस 0, और मॉड x माइनस 4, तो मॉड x माइनस 4, देखो बच्चों x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस h है। ठीक है बच्चों। तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 4 प्लस h रख देंगे। तो x की जगह पर हमने क्या रख दिया, 4 प्लस h रख दिया, और क्या दिख रहा है, -4 दिख रहा है। ठीक है बच्चों। तो अब देखो अपॉन में भी यहाँ पर भी x है, 4 प्लस h माइनस 4। तो बच्चों यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखें 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचेगा, h अपॉन h, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 4 कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो आप देखो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 4 पर और राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 4 पर इक्वल नहीं है, देख लो ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो इसलिए देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 4 ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट। अगर अभी बराबर हो जाती तो क्या लिख देते, लिमिट x टेंड्स टू 4 fx एग्जिस्ट। क्लियर, एग्जिस्ट कर रही है मतलब अस्तित्व में है, और अगर नहीं होती तो फिर fx डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ और सेम आपको काम करना है, और इसको आप लोगों को घर से लगा लेना है। ठीक है। तो बच्चों मैं तीसरा क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ।